वेलकम टू टेल नाउ। आइए जानते हैं इंडिया की टॉप न्यूज हेडलाइंस के बारे में। आज की खास खबर में दुनिया की सबसे लोकप्रिय जेटलाइनर फ्लीट में से लगभग 6000 विमान अचानक ही जमीन पर उतारने पड़े, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से। अगर आप आने वाली फ्लाइट्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। पिछले महीने यानी 30 अक्टूबर 2025 को एक जेट ब्लू के A320 विमान में अचानक ही मिड एयर एक गंभीर घटना हुई। प्लेन अचानक ही पिच डाउन यानी आगे की ओर झुक गया, एल्टीट्यूड अचानक गिर गया बिना पायलट के ऑर्डर दिए हुए। बाद में पाया गया कि ये माल फंक्शन था। शुरुआती जांच में समझ में आया कि समस्या उस कंप्यूटर यूनिट में थी जो विमान का पिच नोज एंगल कंट्रोल करती है, यानी ELAC, एलिवेटर एंड एलियरन कंप्यूटर। अब निर्माता एयरबस ने स्वीकार किया है कि इंटेंस सोलर रेडिएशन यानी सूरज की तेज किरणें से ELAC सिस्टम में फ्लाइट कंट्रोल डाटा करप्ट हो सकता है, जिससे गंभीर सेफ्टी रिस्क बन सकता है। एयरबस ने ग्लोबल टेक्निकल डायरेक्टिव जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इफेक्टिव A320 फैमिली विमानों को तुरंत ही सॉफ्टवेयर और जहां जरूरत हो वहां हार्डवेयर अपडेट करना पड़ेगा। कंपनी ने ऑर्डर दिया है कि सॉफ्टवेयर रोल बैक यानी अपडेट उस प्लेन की अगली उड़ान यानी नेक्स्ट फ्लाइट से पहले हो जाना चाहिए। रीपोजिशनिंग फ्लाइट्स उड़ान भरकर मेंटेनेंस बेस तक ले जाने को छोड़कर। एयरबस का कहना है कि सुरक्षा अब सबसे अहम प्राथमिकता है। हालांकि ये फैसला यात्रियों और एयरलाइंस दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर के आएगा। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 6000 A320 फैमिली प्लेन्स को प्रभावित माना जा रहा है, यानी लगभग आधी ग्लोबल फ्लीट। इनमें से कई प्लेन्स जल्दी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट के कारण ग्राउंडेड रहेंगे, जिससे फ्लाइट्स डिले या कैंसिलेशंस हो सकती हैं। कुछ एयरलाइंस ने पहले ही अपडेट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि कुछ प्लेन सिर्फ सॉफ्टवेयर रोलबैक की वजह से जल्दी ही उड़ान भरने लायक हो जाएंगे, लेकिन कई जगहों पर मेंटेनेंस कैपेसिटी पहले से ही कम है, इसलिए डिलेज या बैकलॉग की संभावना बनी हुई है। आइए जानते हैं कि भारत में कौन कौन सी फ्लाइट्स पे असर होगा। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया और उनकी सहायक कंपनियों की A320 फैमिली में इस रिकॉल से प्रभावित होंगी। इनिशियल रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत में लगभग 200 से 250 प्लेन्स सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट के लिए ग्राउंडेड किए जाएंगे। अन्य रिपोर्ट्स में दावा है कि कुल 350 प्लस प्लेन्स इफेक्टिव हो सकते हैं, जो नेटवर्क की व्यापकता दिखाता है। एयरलाइंस ने पैसेंजर्स को आगाह करना शुरू कर दिया है। कहा गया है कि टर्न अराउंड यानी एक विमान के उतरने फिर से उड़ान भरने में अधिक समय लगेगा, जिससे डिलेज या कैंसिलेशन हो सकती हैं। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी फ्लाइट स्टेटस बार बार चेक करें और एयरलाइंस को सूचनाओं पर ध्यान में रखें। ये दिखाता है कि आधुनिक विमान अब फ्लाई बाय वायर सिस्टम से कितने ज्यादा डिपेंडेंट है। मैकेनिकल या हाइड्रोलिक कंट्रोल नहीं, बल्कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स और डाटा इंटीग्रिटी। लेकिन साथ ये भी दिखाता है कि नेचुरल फिनोमेना जैसे सोलर रेडिएशन भी एविएशन सेफ्टी के लिए असामान्य लेकिन गंभीर खतरा बन सकते हैं। इस घटना से साफ हो गया है कि जब भी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशनरी ग्राउंडिंग अपडेट करना पड़े, यात्रियों की सुविधा के मुकाबले सेफ्टी को प्राथमिकता दी जाती है। ये कदम जितना कठिन हो उतना ही जरूरी भी है। भविष्य में एविएशन इंडस्ट्री को ऐसे नॉन मैकेनिकल रिस्क यानी सॉफ्टवेयर बग्स, रेडिएशन इंटरफेरेंस, डाटा करप्शन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन, मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा, ताकि सिमिलर सरप्राइजेस ना आए। ये ग्लिच और रिकॉल सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल है। आज के प्लेन्स सिर्फ मेटल और इंजन्स नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर और डाटा इंटीग्रिटी पर भी डिपेंड करते हैं। भारत में 200 से 350 के करीब प्लेन्स की लैंडिंग का मतलब है यात्रियों को डिलेज या कैंसिलेशंस का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। ये थी आज की देश की कुछ खास खबरें। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। Thank you for watching till now.